हमसे पूछा कौन सा कॉफी चाहिए, हम कभी कॉफी पीने वाला है नहीं, उनमें 20 गो ऑप्शन दे दिया। हम कहे कि तुमको जो ठीक लग रहा है दे दो। ऐसन कॉफी दिया था, लग रहा था मसूर का दाल उबाल के दे दिया है। Oh, hell no! देखिए, टैरिफ से कोई भी चीजें, विदेशी चीजें क्या हो जाती है, महंगी, और सब्सिडी से हमारी चीजें सस्ती। WTO टैरिफ लगाने ज्यादा देता है, सब्सिडी ज्यादा देने देता है। एक हद के लिए ये सही भी है और कुछ हद तक के लिए ये गलत भी है। ये उनको जहां फायदा दिखता है वहां वो लोग काम करते हैं, समझा कि नहीं? वो WTO में हमेशा उन्हीं लोग का वर्चस्व चलता है। टैरिफ एंड ट्रेड समझ में आ गया? ये विदेशी चीजें। डंपिंग क्या होता है? डंपिंग बोलो बाबू। हाँ, WTO फिक्स करता है, मतलब सबके लिए फिक्स नहीं करता है, आपके ऊपर दबाव बनाएगा कि आप विदेशी सामान पर 100% टेस्ला से ले लिए ना, तो हम लोग के ऊपर कहेगा WTO कि आप अमेरिका की कंपनी टेस्ला से 100% टैरिफ क्यों ले रहे हैं? तो हमारे विदेश मंत्री जाएंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वो कहेंगे हम कहाँ ले रहे हैं 100%, हम तो बुलाइए रहे हैं उसको कि आए हम तुमको 28 कर देंगे, हम अपने कंपनी से भी 28 करते हैं। तो WTO के पास एक लॉजिक हो गया, एक परफेक्ट रीजन हो गया कि हम विदेश में आप प्लांट लगा के सोचिएगा भारत में बेचने तो नहीं बेचने देंगे। तो WTO समझ जाएगा कि हाँ, उससे कहेगा तुम अंदर प्लांट लगा दो एक ठो, समझा कि नहीं? लेकिन अगर WTO कह रहा है कि नहीं आप ज्यादा टैरिफ मत लगाइए, सपोज कीजिए कि टेस्ला अंदर लगा दिया प्लांट, टेस्ला की गाड़ियों का डिमांड ज्यादा है, लोग टेस्ला की गाड़ियों को पसंद करने लगेंगे, टाटा या महिंद्रा की गाड़ियों को लोग अवॉइड करने लगेंगे। तो भारत सरकार तो टेस्ला पे अगर भारत में प्लांट लगा दिया तब तो ज्यादा टैरिफ नहीं ले सकते, तब चांस से तब क्या चीज रास्ता रहेगा, तब टाटा महिंद्रा इस सब पे क्या दीजिए, सब्सिडी। अब फिर टेस्ला कहां जाएगा? WTO कहेगा सब्सिडी क्यों दे रहे हैं, तो भारत सरकार कुछ कुछ अपना बहाना बनाएगी, तो WTO समझ जाएगा ये बहाना बना रहा है, तो घुमा फिरा के नौटंकी कर देगा। अमेरिका से कह देगा कि आप कोनो दवाई का सप्लाई रोक दीजिए, समझा कि नहीं? तो सब बैलेंस बना हुआ है। तो WTO एक हद तक ये सही करता है, लेकिन फेवर किसका ले लेता है? वेस्टर्न देश का ले लेता है, वेस्टर्न देश का फेवर ले लेता है। चाइना जो है इसका बात ये नहीं मानता, WTO के बातें नहीं मानता है, चिल्लाते रहो अपना करते रहता है, सब चीज का कॉपी कर लेता है। वहां पे जितनी विदेशी कंपनियां सबका कॉपी कौन कर लेता है? चाइना। एक कॉफी की कंपनी है, उस पर चुराइन बनी रहती है, क्या बोलते हैं उसको, दुकान बक्सा करके है वो, ऐसे उस पर चुराइन बनी रहती है। फोटो हुआ देखिए ना, कॉफी का कंपनी 250 रुपया का कॉफी देता है कि 300 का। एयरपोर्ट पे हम लोग थे, लोग तो हमारे साथ एक दो तो हमारे साथ के पढ़े, हम तो CBSE बोर्ड से पढ़े हैं, वो सब गया सब कॉपी लेने एयरपोर्ट पे, तो उस पर नाम लिख के दे रहा था गिलासवा पे, चुराइन बनी रहती है उसकी मुंह पे, इसे लिख देता है किसका नाम है, तो जो आप खरीदने जाएंगे ना तो उस पर नाम लिखता है। उसको पता है कि हमारे पास ज्यादा कस्टमर आते नहीं, जो आ रहा है इसी का गला काट लो। अब कॉफी दिया, हमसे पूछा कौन सा कॉफी चाहिए, हम कभी कॉफी पीने वाला है नहीं, उनमें 20 गो ऑप्शन दे दिया। हम कहे कि तुमको जो ठीक लग रहा है दे दो। ऐसन कॉफी दिया था, लग रहा था मसूर का दाल उबाल के दे दिया है। पीने के बाद हम कहे कि रख लो भाई, कौन एक काम कहे, लेकिन हम लोग उसका कॉपी नहीं कर सकते, मतलब दूसरे देश का कॉपी। लेकिन चाइना क्या कर लेता है? कॉपी कर लेता है, वो बतिए नहीं सुनता है किसी का। और चाइना दबदबा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बताइए, टैरिफ से कोई चीजें क्या हो जाती है, महंगी, और सब्सिडी से सस्ती। क्या हम मनमाना टैरिफ ले सकते हैं? कौन परेशान कर देगा? और सब्सिडी ज्यादा दे सकते हैं, किसका प्रेशर आ जाएगा? WTO। किसका आएगा? डंपिंग क्या चीज होता है? देखिए, डंपिंग का मतलब होता है जब कोई बहुत बड़ी कंपनी कहीं से सामान खरीदती है तो एक ही बार में भयानक सामान खरीद लेती है। और अब आपको ही पता है कि प्राइस किस चीज पर डिपेंड करता है? सप्लाई पे। सप्लाई अगर ज्यादा ले आके फेंक दिया तो प्राइस गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? किसी चीज का प्राइस गिराना है, जैसे धनिया पत्ती का प्राइस गिराना है, नवंबर दिसंबर के महीने में ट्रक से उतर जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? डंपिंग। तो जब कभी किसी एक जगह से सामान को खरीद के किसी मार्केट में अत्यधिक मात्रा में उतार दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? डंपिंग। डंपिंग से प्राइस चेंजिंग हो जाते हैं कि नहीं हो जाता है? इस पे भी WTO क्या करता है? बैन लगाता है। जैसे हर जगह का मौसम अलग अलग होता है, जैसे हमारे यहाँ गर्मी पड़ रहा है तो इसी समय कहीं ठंडी पड़ रहा होगा, समझ आएगी नहीं पृथ्वी पे? तो वहां आलू का उत्पादन हो रहा होगा, तो जब आलू का उत्पादन होता है तो आलू सस्ता है कि नहीं?
आलू सस्ता है तो वहां से आलू को क्या कर लेगा, खरीद लेगा, वहां से आलू को खरीद लेगा और डंपिंग कर देगा भारत में। तो वो जो विदेशी कंपनी ऑस्ट्रेलिया से आलू खरीद रही है उसको तो अभी सस्ता पड़ेगा और डंपिंग कहां कर देगी, भारत में। अब प्रॉफिट किसको हो गया, कंपनी को। अब भारत के लोग आलू नया वाला ही खरीदेंगे और उसी कंपनी से खरीदेंगे, क्योंकि कहां से खरीद के ला रहा है, ऑस्ट्रेलिया से। और वही जब भारत में ठंडी का दिन आएगा तो यहां का आलू क्या हो जाएगा, सस्ता। तो यहां से बड़ी मात्रा में कंपनी खरीद लेगी और डंपिंग कहां कर देगी, ऑस्ट्रेलिया में। तो डंपिंग लीगल है नहीं, डंपिंग पे भी WTO क्या करती है, बैन लगाती है, आप डंपिंग ज्यादा नहीं कर सकते। जब कभी आप किसी नए चीज का खोज करते हैं तो डर इस बात का होता है कोई कॉपी ना कर ले उसका, क्योंकि जब भी आप नए चीजों का खोज कर रहे होते हैं तो आपका बहुत सारा पैसा खर्च होता है, आपके बहुत सारे स्टाफ खर्च होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, R&D पर। जैसे कोरोना वैक्सीन जब बनाना था तो करोड़ों करोड़ों रुपए मॉडर्ना कंपनी के, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, एस्ट्राजेनिका का खर्च हुआ था, करोड़ों करोड़ों में खर्च हुए थे। 4-4 लाख आदमी के ऊपर तो सब ट्रायल किया था, सब हजारों आदमी के ऊपर ट्रायल किया था सब। अब वो सक्सेस होगा कि नहीं, अरबों खरबों रुपए खर्च हुए थे। खर्च होने के बाद वो वैक्सीन निकला। अब दवाई कंपनी पर एक नियम है कि आप अपनी दवा में क्या क्या मिलाए हैं बाहर लिखना पड़ेगा। अब बताइए, वो करोड़ों रुपया खर्चा करके बाहर लिख दिया फला फला चीज मिलाए हैं, कोई दूसरा कंपनी वही रख किया बना दी, लो हमारा ले लीजिए। तो बताइए, जो इंसान करोड़ों रुपए खर्च किया है वो उसका प्राइस भी तो उसी हिसाब से रखेगा। आप अगर गेहूं का उत्पादन किए हैं, खेत में गेहूं का बिया लगाए हैं, पानी दिए हैं, कटिया किए हैं, तो गेहूं बेचिएगा भी तो 18-20 रुपया के भाव से। और कोई दूसरे के खेत से चुरा लिया है तो 2 रुपया बेचा जाए, उसको क्या जा रहा है, फायदे नहीं समझे। तो इसकी रक्षा कौन करता है, W कहता है कि जब भी आप किसी नए चीज की खोज कीजिए तो सबसे पहले मेरे पास आइए। कैसे आइए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म जैसे नेट पे फॉर्म भर सकते हैं। आप मेरे पास आइए, सबसे पहले जिस चीज की खोज करते हैं। अभी ये वाला बंद हो गया जी, है कोई बात नहीं, छोड़ो इसको। इसका सप्लाई कैसे बंद हो गया, हाँ रहने दो जी, नहीं हो रहेगा तो चलेगा, लाइव में रहना चाहिए बस। अरे ये वाला से क्या मतलब है, अच्छा पीछे काला हो गया तो हम गोर लग रहे हैं। लाइटवा बंद करेगा तो दोनों सेम कलर के हो जाएंगे।